दोस्तों यूपीआई के बाद बहुत से लोगों को ये लगता है कि अब क्रेडिट कार्ड्स का मार्केट खत्म हो गया है और यूपीआई उसे पूरी तरह रिप्लेस कर देगा। लेकिन ये सही एनालिसिस नहीं होगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स का काम सिर्फ इजी पेमेंट्स करना नहीं था, बल्कि वो मार्केट में स्पेंडिंग को भी बढ़ाते थे और कस्टमर्स के लिए आज भी क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड्स काफी अच्छे हैं। तो कैसे क्रेडिट कार्ड्स करते हैं काम और क्यों है वो यूपीआई से अलग, आज जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, क्रेडिट का मतलब होता है उधार, जिससे यूपीआई और क्रेडिट कार्ड में पहला विभाजन हो जाता है, क्योंकि यूपीआई से आप सिर्फ वही पैसा खर्च कर सकते हैं जो आपके पास है, जबकि क्रेडिट कार्ड्स आपको एक उधार देते हैं और अगर आप उसे तय वक्त तक लौटा दें तो आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते। क्रेडिट कार्ड्स का पूरा बिजनेस लोगों के इररिस्पॉन्सिबल होने पर टिका हुआ है। जब कोई आदमी पैसा चुकाने में लेट हो जाता है, तब क्रेडिट कार्ड कंपनी पैसा कमाती है। जी हाँ, लेकिन ये कोई बुरा बिजनेस नहीं है, स्पेशली कस्टमर्स के लिए। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्रेडिट कार्ड यूज करते रहेंगे और हर महीने बिल टाइम पर देंगे, तो उन्हें तो इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड कंपनीज भी रिवॉर्ड्स और बाकी कई तरकीबों के जरिए पूरी कोशिश करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करें। जैसे कि कई क्रेडिट कार्ड्स कंपनी कहती हैं कि आप साल में एक मिनिमम अमाउंट खर्च करेंगे तो आपसे एनुअल मैनेजमेंट फीस नहीं ली जाएगी, या फिर हर शॉपिंग पर पॉइंट्स कमाकर उनसे दोबारा शॉपिंग करने की भी स्कीम्स रहती हैं। लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि जब किसी जगह शॉपिंग करके उन्हें पॉइंट्स मिलते हैं, तो उन पॉइंट्स के लिए क्या क्रेडिट कार्ड कंपनी अपनी जेब से पैसा खर्च कर रही है या फिर ये पैसा कोई और दे रहा है? तो पैसा कौन दे रहा है, इससे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें फायदा किसका है। अगर कल कोई स्मार्टफोन ब्रांड किसी क्रेडिट कार्ड पर 20% ऑफ दे रहा है, तो शायद ही लोग वो क्रेडिट कार्ड खरीदने के लिए भागें। लेकिन जिन लोगों के पास वो क्रेडिट कार्ड है, उनके उस फोन को लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि यहाँ उन्हें बाकी लोगों से अच्छी डील मिल रही है। ये सिर्फ एक उदाहरण है, असल दुनिया में बाकी फैक्टर्स भी चॉइसेस को काफी इन्फ्लुएंस करते हैं। जी हाँ, लेकिन हम ये समझ पा रहे हैं कि इस रिवॉर्ड सिस्टम से ज्यादा बेनिफिट है। एक और आसान उदाहरण इसका ये हो सकता है कि अगर मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग्स में चॉइस है और मैकडॉनल्ड्स किसी क्रेडिट कार्ड पर डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, तो सीधा ही मैकडॉनल्ड्स ने अपनी कंपटीशन को बीट कर दिया। कई बार ये भी मुमकिन है कि रिवॉर्ड्स की 100% कॉस्ट एक पार्टी पर ना पड़े और बड़े ब्रांड्स के साथ क्रेडिट कार्ड कंपनी भी कुछ हिस्सा पे करने के लिए रेडी हो जाए। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड कंपनीज का भी इसमें यह फायदा है कि वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर एक्वायर करने की रेस में आगे रहते हैं और उनके पास कैपिटल का अच्छा फ्लो रहता है। खैर, अब सवाल ये है कि आपको क्रेडिट कार्ड रखना चाहिए। इसका जवाब ज्यादातर केसेस में हाँ ही रहता है, क्योंकि फिर चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर नौकरी पेशा आदमी, कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है और इस वक्त कोई सोर्स होना जरूरी है। फिर चाहे वो घर में कोई इमरजेंसी हो या बस ऐसा कोई गैजेट हो जो जिसके लिए आप सैलरी का वेट नहीं करना चाहते, सभी जगह क्रेडिट कार्ड्स काम आते हैं। कई क्रेडिट कार्ड कंपनीज ऐसी भी हैं दोस्तों, जो आपको बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के कार्ड से कैश भी विड्रॉल करने देती हैं, जो कि हर तरह की सिचुएशन में आपके काम आ सकता है। क्रेडिट कार्ड्स के साथ फायदा ये भी है कि ये एक इंटरनेशनली मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड ऑफ पेमेंट है, यानी आप बाकी देशों में जाओगे तो वहाँ यूपीआई हो ना हो, क्रेडिट कार्ड तो चल ही जाएगा, जिसकी वजह से आप बिना कैश कैरी किए वहाँ घूम सकते हो। कई सारी इंटरनेशनल सर्विसेज की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी आप सिर्फ क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट्स कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का होना जिंदगी के इस पक्ष को काफी आसान बना देता है। जी हाँ, रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात तो वैसे हम दोस्तों पहले ही कर चुके हैं, पर उनके अलावा भी आपको क्रेडिट कार्ड से कई तरह के इंश्योरेंस कवरेजेस भी मिलते हैं। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड यूज करते रहने से आपका क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर भी मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में कोई बड़ा लोन लेने में तकलीफ नहीं होती। कैश के मुकाबले आप क्रेडिट कार्ड में अपनी स्पेंडिंग को भी मॉनिटर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्रेडिट कार्ड लेने के फायदे हैं, और अगर आप क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हो तो वो बुरा डिसीजन नहीं होगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिन्हें कभी क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। क्रेडिट कार्ड लेते हुए आपको और क्या क्या ध्यान में रखना होगा, आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली गलती क्रेडिट कार्ड्स के साथ ये लोग करते हैं कि वो उसे एक पैसा छापने वाली मशीन समझ लेते हैं। जी हाँ, और फिर इतना खर्च कर देते हैं कि उनसे बिल नहीं भरा जाता और धीरे धीरे फिर इंटरेस्ट के नीचे ये बिल बढ़कर बहुत ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर गलती क्रेडिट कार्ड की नहीं बल्कि उस आदमी की है। क्रेडिट कार्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसे यूज करने की भी अपनी साइंस है, और इसी को लोग नहीं समझ पाते और क्रेडिट कार्ड से परेशान रहते हैं। क्रेडिट कार्ड यूज करते समय आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि अपना बिल हमेशा पूरा पे करें। कुछ लोग पूरा बिल नहीं पे करते हैं, जिससे बैकग्राउंड में इंटरेस्ट की रकम बढ़ती रहती है और जब कोई बड़ा फाइन लग जाता है या बिल बहुत आगे बढ़ जाता है, तब इस पर ध्यान जाता है।
इसलिए पूरा बिल जरूर देना चाहिए दोस्तों। इसके साथ साथ आपको इस चीज का भी ख्याल रखना है कि क्रेडिट कार्ड की जितनी लिमिट है हमेशा उससे कम ही खर्च करना है। अगर आपकी लिमिट 1 लाख है और आप हर महीने 1 लाख रुपए खर्च करके टाइम पर बिल भी चुका दे रहे हैं, तब भी आपकी क्रेडिट रेटिंग गिर सकती है। जो लोग अपनी क्रेडिट लिमिट का 30% से ज्यादा हिस्सा खर्च करते हैं, उन्हें क्रेडिट हंगरी नेचर का समझा जाता है, जिस वजह से उनके क्रेडिट स्कोर में गिरावट आती है। अगर आप कार्ड लेने की सोच रहे हैं तो पहले आपके मन में यह आना चाहिए कि आखिर आप इस कार्ड को कहां-कहां यूज कर सकते हैं। ये मुमकिन है कि आप सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही इसे यूज कर रहे हो, लेकिन आपको इसका पता होना जरूरी है ताकि आप बेहतर डिसीजन ले पाएं। कई बार ऐसा भी हो जाता है दोस्तों कि लोगों को कार्ड ना यूज करने की वजह से कंपनी उन पर इनएक्टिविटी का फाइन लगा देती है। इसलिए आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि आप कार्ड क्यों ले रहे हैं, ताकि आप अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकें। साथ ही अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो ये कोशिश करनी चाहिए कि उससे कैश ना विड्रॉल किया जाए। ये सर्विस इमरजेंसी के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप हर बार ऐसा करने लगेंगे तो अपने बाकी खर्चों पर भी आपको क्रेडिट कार्ड यूज करने की लत लग जाएगी, जिससे ओवर स्पेंडिंग और पेमेंट डिफॉल्ट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। समझिए इसे जैसे उदाहरण के लिए कोई शराबी अपनी शराब क्रेडिट कार्ड से खरीदने लगे तो जल्द ही वो कर्जे में डूब जाएगा। इसलिए क्रेडिट कार्ड लेने से पहले एक सलाह ये भी दी जाती है कि अगर तुम अपने फालतू खर्चों पर कंट्रोल रख सकते हो तो तभी क्रेडिट कार्ड को लो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनी से तुम्हें ज्यादा स्पेंड करने का लालच हमेशा देने की कोशिश करेंगी। अगर आपने फिर भी क्रेडिट कार्ड लेने का डिसीजन ले ही लिया है तो फिर रिवॉर्ड्स का पूरा फायदा उठाने पर भी ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, कई सारे रिवॉर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी एक एक्सपायरी डेट होती है, इसलिए अगर आप उन्हें रिडीम करना चाहते हैं तो उससे पहले ही उनके वैलिडिटी पीरियड को चेक करके रखिएगा। एक आखिरी चीज ये भी है दोस्तों कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड आपकी लिमिट बढ़ाने की बात करे तो मना मत कीजिएगा। कई लोग ओवर स्पेंडिंग के डर से अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को नहीं बढ़वाना चाहते, लेकिन अगर आपको फिजूल खर्ची की उतनी आदत नहीं है और आप जिम्मेदारी ले सकते हैं तो आपको हमेशा ऐसे समय में अपनी क्रेडिट लिमिट को बढ़वा देना चाहिए, ताकि किसी दिन जब पैसों की जरूरत हो तो क्रेडिट लिमिट की वजह से परेशानी ना आए। तो दोस्तों यही था क्रेडिट कार्ड का बिजनेस मॉडल और उनके इस्तेमाल से जुड़ी कुछ अहम बातें। इसी वजह से कहा जाता है कि यूपीआई कभी भी क्रेडिट कार्ड की जगह नहीं ले पाएगा। हालांकि ये पॉसिबल है कि वो क्रेडिट कार्ड लेने वाले कस्टमर्स की संख्या को कुछ हद तक कम कर दे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इजी पेमेंट्स के लिए क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। अब उनके पास यूपीआई के रूप में एक फ्री और आसान सॉल्यूशन भी है, पर यह भी मुमकिन है कि जैसे जैसे यूपीआई आगे बढ़ेगा और इसे अपडेट किया जाएगा, तब इसमें क्रेडिट कार्ड जैसी सर्विसेज को भी इंटीग्रेट किया जा सके। अगर ऐसा हो जाता है तो यूपीआई अचानक से एक बहुत बड़ी फोर्स बन जाएगा और फिर इंटरनेशनली भी लोगों के लिए इसे एक्सेप्ट करना काफी आसान होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में यूपीआई को भी क्रेडिट कार्ड जैसी सर्विसेज लोगों को देनी चाहिए या इन्हें अलग ही रखा जाए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।